नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। चंद्रभूषण अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो अक्लमंद होने के साथ बहुत ही फुर्तीला भी था। उसके पिता नगर के एक बड़े व्यापारी थे और नगर में उनका अच्छा नाम भी था, परंतु व्यापार में कुछ गलत निर्णय लेने के कारण उन्हें बहुत ही नुकसान सहना पड़ा और उन्होंने व्यापार में अपना सब कुछ खो दिया। चिंता के कारण पिता बीमार पड़ गए और 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी बहुत जो भी जायदाद थी उसे बेचकर चंद्रभूषण की मां ने सारा कर्जा चुकता कर दिया। जीने के लिए कोई और रास्ता नहीं था तो चंद्रभूषण की मां लोगों के घरों में काम करने लगी। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर उसे योग्य बनाना चाहती थी। अब चंद्रभूषण को उसकी मां का दूसरों के घरों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस बारे में वो मां से झगड़ा भी कर लेता था। इसी वजह से उसकी मां बहुत ही अशांत रहती थी। पिता नहीं रहे, इज्जत से जीवन बिताने के लिए धन भी नहीं रहा। इसी वजह को लेकर चंद्रभूषण सोच में पड़ा रहता और हर बात पर मां से नाराज हो उठता था। वो हमेशा इसी सोच में पड़ा रहता कि तुरंत धनवान कैसे बन जाऊं और बिना किसी अभाव के कैसे जीवन को बिताऊं। वो धनवान बन जाने के रास्ते ढूंढने में लग गया। चंद्रभूषण ने कुछ लोगों से सुना कि लोहा और पीतल जैसी धातुओं को मंत्रों द्वारा सोने में बदला जा सकता है और इसे पारस विद्या कहते हैं। उसने ये भी सुना कि ये विद्या सिर्फ योगी, बैरागी और सन्यासियों को ही आती है। चंद्रभूषण ने फैसला किया कि जैसे भी हो वो भी इस विद्या को ज़रूर सीखेगा और देखते ही देखते धनवान बन जाएगा। वो हमेशा इसी को लेकर सोचने में लगा रहता। तब से लेकर गांव में कोई भी बैरागी, योगी या सन्यासी आता तो चंद्रभूषण उसके पीछे पीछे घूमता फिरता रहता। जो भी बैरागी सन्यासी गांव में आए उन सब ने साफ साफ कह दिया कि वो इस विद्या को नहीं जानते। वो चंद्रभूषण से ये भी कहते कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है तो उन्हें सोना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ सन्यासियों ने ये भी कहा कि ऐसी कोई विद्या होती ही नहीं। वो चंद्रभूषण को डांटते भी थे और कहते कि छोटे बच्चों को ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर भी चंद्रभूषण के मन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसा भूत चंद्रभूषण पर सवार हो गया है और इसका वर्ताव ऐसा क्यों है। माँ ने एक रात को चंद्रभूषण से कहा, तुम पाठशाला क्यों नहीं गए? लेकिन चंद्रभूषण चुप रहा। माँ ने यही सवाल दोहराया तो चंद्रभूषण इससे नाराज हो गया और बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। बेचारी माँ को तो बहुत ही दुख हुआ, परंतु वो कुछ कह नहीं पाई। घर से बाहर निकलकर चंद्रभूषण इधर उधर भटकता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बैठ गया। आधी रात के समय उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी और वो उठ बैठा। उसने देखा कि एक साधु वहां मंदिर में था और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। चंद्रभूषण धीरे से उसके पास गया और उसे देखने लगा। तभी साधु ने चंद्रभूषण की तरफ देखा और कहा, तुम चंद्रभूषण हो ना? चंद्र ने अपना नाम एक अनजान आदमी से सुना तो वो हैरान रह गया। फिर साधु ने चंद्रभूषण के बारे में उसी को बहुत सारी बातें बताई। चंद्रभूषण के आश्चर्य की सीमा ना रही। इसके पहले उसने सब साधुओं से जैसा पूछा था उसी तरह इस साधु से भी पूछा, क्या आपको पारस विद्या मालूम है? साधु ने हाँ में सिर हिलाया। चंद्रभूषण बहुत ही खुश हो गया
उसने साधु से विनती की, मैं आपके साथ आऊंगा, कृपया आप मुझे पारस विद्या सिखाएंगे। साधु ने कहा, पुत्र चंद्रभूषण, पारस विद्या का अर्थ है रसशिला। उसके स्पर्श से ही कोई भी धातु सोने में बदल जाती है। ये बड़ी ही रहस्यमय विद्या है। ये विद्या तुम्हें सिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु ये बोलते बोलते साधु रुक गया। चंद्रभूषण ने पूछा, रुक क्यों गए स्वामी? साधु ने कहा, इस विद्या को सीखने के लिए बहुत मेहनत और एकाग्रता चाहिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। चंद्रभूषण ने पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कृपया बताइए। साधु ने कहा, इस विद्या को सीखने के लिए मन को एकाग्र करो, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके लिए खूब पढ़ो और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो भी अच्छा मौका तुम्हारे हाथ में आए उसका सही इस्तेमाल करो। अपने को दूसरों की तुलना में कम मत समझो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हर पल मेहनत कर रही है, उसकी सहायता करो। इस विद्या को साधने के लिए कितने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, उसके लिए अपने शरीर को मजबूत बनाओ। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम इस विद्या को सीखने के योग्य हो गए हो, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा और पारस विद्या सिखाऊंगा। ये कहकर वो साधु चले गए। अब चंद्रभूषण भी एक निर्णय पर आया। माँ के आते ही वो पाठशाला जाने के लिए तैयार हो गया। बेटे में आए इस परिवर्तन से माँ बहुत खुश हुई। पहले तो चंद्रभूषण को ऐसा करने में तकलीफ महसूस हुई, परंतु धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अब उसका पूरा ध्यान पढ़ने पर ही केंद्रित था। माँ, अध्यापक सब उसकी तारीफ करने लगे। मेहनत और मन की शक्ति से सब कुछ किया जा सकता है, ये आत्मविश्वास उसमें दृढ़ होता गया। अब वो खुश दिखने लगा था। चंद्रभूषण ने माँ से झगड़ा करना भी बंद कर दिया और माँ के कामकाज में उसका हाथ बटाने लगा। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन वही साधु चंद्रभूषण के घर आए और उन्होंने कहा, चंद्रभूषण मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पारस विद्या सिखाऊंगा। चंद्रभूषण ने कहा, अब मुझे पारस विद्या सीखने में कोई रुचि नहीं है। तब साधु ने कहा, अब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब आने से इनकार करोगे तो कैसे होगा? परंतु चंद्रभूषण ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, मैं नहीं आ सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे चंद्रभूषण, पढ़ाई की विद्या के लिए अब तुम में श्रद्धा काफी बढ़ गई है, आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। इसी कारण से तुम पारस विद्या को सीखने से इनकार कर रहे हो। मैं भी यही चाहता था कि तुम में ऐसा ही परिवर्तन आए। पढ़ाई की विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता। साधु ने आगे कहा, अपनी ही ताकत से साधे जाने वाले कर्म का ही मूल्य बड़ा होता है। मनुष्य के अंदर ही पारस छुपा है। मेहनत और एकाग्रता से सारे काम किए जा सकते हैं। इसी पारस विद्या को मैं जानता हूँ। असल में मैं तुम्हारे पिता का एक पुराना मित्र हूँ। जब वो जीवित थे तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, जिसके लिए मैं उनका आज भी आभारी हूँ। मैं 2 साल से तुम्हें देखता आ रहा हूँ और तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेवारी थी, इसीलिए मैंने साधु का वेश बनाया। ये कहते हुए उसने नकली दाढ़ी निकाल दी और अपने असली रूप में आ गया। चंद्रभूषण हैरानी से उसे देखता ही रह गया। तभी चंद्रभूषण की माँ वहां आई और उन्होंने पति के मित्र को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने बेटे को सही रास्ते पर लाने में मदद की थी। चंद्रभूषण अब समझ गया कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से प्राप्त की गई योग्यता ही असली पारस विद्या है, जो साधारण जीवन को भी सोने जैसा सुखी जीवन बना देती है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।